तो हमारी मांगों को अभी तक के कोई सुनवाई नहीं मिली है। जब तक की सुनवाई नहीं मिलेगी तब तक के हम बैठे ही रहेंगे। वो चुनाव घोषणा पत्र में लिखते नहीं कि हम आपको नियमित करेंगे बोल के, तो हम बिल्कुल ही हम हड़ताल नहीं करते। हम बड़ा हड़ताल करेंगे और नहीं तो आत्महत्या भी कर सकते हैं। देखिए आप वो आज नारा लगाते हैं भूपेश सरकार है तो भरोसा है। क्या भरोसा है? अगर हमारा हड़ताल में अगर हमारा कामयाबी नहीं हुआ, हमारा मांग पूरा नहीं होता है। दोस्तों, बस्तर दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग जगदलपुर के कृषि मंडी में आए हुए हैं। यहाँ कई दिनों से हड़ताल चल रहा है, तो हम लोग आज बात करने आए हैं कि आखिर यहाँ क्यों हड़ताल चल रहा है, ये लोग हड़ताल पे क्यों बैठे हैं, सरकार से क्या डिमांड है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है काम बंद कलम बंद। तो आखिर क्यों काम बंद है और क्यों कलम बंद है, चलिए बात करते हैं और जानते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। पहले दीदी, मैं जानना चाहूँगा कि आखिर आप लोग हड़ताल पे क्यों बैठी हैं और ये जो बैनर लगा है काम बंद और कलम बंद, आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? जी, पिछले हम लोग 4 अप्रैल 2022 से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है, तो हमारे 5,000 से लेकर 6,000 तक की तनख्वाह है। इस स्थिति में हमारी घर गृहस्थी अच्छा से चल नहीं पाती है। तो सरकार इस विषय में हमारी बात को रखें और हमारी वो ग्रेड पे और नियमितीकरण लागू करें। जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं 4 अप्रैल से ये हड़ताल चल रहा है, अगर सरकार आप लोगों की बात जल्दी नहीं मानती है या नहीं सुनती है तो आगे का आप लोगों का क्या प्लान है? ये हड़ताल ऐसे कब तक चलेगा? जी, इस विषय में हम लोगों ने सोचा है कि सरकार हमारी मांगे जल्दी पूरा नहीं करेगी तो हम लोग पद यात्रा करेंगे या फिर कुछ अनशन करेंगे। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं उनसे कि आखिर उनका क्या कहना है इस हड़ताल को लेकर और क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ हम लोग बैठे हैं 4 तारीख से हड़ताल में, तो हमारी मांगों को अभी तक के कोई सुनवाई नहीं मिली है। जब तक की सुनवाई नहीं मिलेगी तब तक के हम बैठे ही रहेंगे। हमारा घर नहीं चलता सर 5,000 से, हमारे बच्चे हैं, हमको उनका भविष्य बनाना है। 5,000 से हमारा घर नहीं चलता। सरकार को हमारी मांग जो है भी उसे पूरा करना होगा सर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक तो इतना गर्मी है, ऊपर से 4 अप्रैल से अभी तक बैठे हैं इस धूप में, दिन भर ये हड़ताल चल रहा है। हमारी भी सरकार से गुजारिश है कि इनकी हड़ताल को अनदेखा ना करे, इनकी बातों को सुने समझे और इस पे कुछ बात रखे। बाकी हम और लोगों से भी बात करते हैं क्या चल रहा है। आइए भैया, मैं जानना चाहूँगा कि हड़ताल क्यों कर रहे हैं आप लोग और इसका क्या मकसद है? तो नियमितीकरण करने के लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं जी। तो सरकार ने आत्मसात करते हुए मनरेगा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के लिए कहा था जी। तो हमको नियमितीकरण चाहिए, हमारी मांग पूरा हो बस। मान लीजिए कि सरकार जल्दी आपकी मांगे पूरी नहीं करती है, ऐसे ही देरी होते रहा तो आप लोग का अगला मकसद क्या, इससे बड़ा हड़ताल हो सकता है? हम बड़ा हड़ताल करेंगे और नहीं तो आत्महत्या भी कर सकते हैं। देखिए, आप किसानों की बात सुनिए, लोगों की बात सुनिए, सबकी बात सुनिए, लेकिन यहाँ पर जो लोग हड़ताल कर रहे हैं आप उनकी दर्द को महसूस कीजिए कि कहाँ तक जा रहे हैं। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं कि क्या है उनका कहना। सर, आप लोग 4 अप्रैल से यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं, क्या है इसका मकसद, क्या चाहते हैं? जैसे कि वहाँ बैनर लगा है काम बंद कलम बंद, तो क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? मैं ये चाहता हूँ, मैं एक रोजगार सहायक हूँ और पिछले 6 दिन से यहाँ बैठा हूँ। मुझे मेरा अधिकार चाहिए और मुझे अधिकार लेके ही रहूँगा, क्योंकि मुझे जो पैसा दे रहा है, काम दिया है, वो काम को मैं गांव तक ले जा रहा हूँ, शासन का काम को घर तक ले जा रहा हूँ, घर में उनको काम दे रहा हूँ, एक 100 दिन का गारंटी का कार्ड बना रहा हूँ मैं। और सरकार मुझे मेरा तनख्वाह कितना दिया है? 5,000 दे रहा है। ये क्या वादा किया था, वो वादा निभाया? हम उसका वादा पूरा किए। मैं बैठूंगा अगर कुर्सी में तो तुम्हारा 10 दिन में करूंगा बोला रहा। आज तक कैसा वादा पूरा नहीं किया जो हमने उसका वादा पूरा किया है। ये हमारा मांग है, हमारा अधिकार हमें मिलना ही चाहिए। हम किसी को भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपना काम का मजदूर मांग रहे हैं, मजदूरी मांग रहे हैं, ताकि हमारा बाल बच्चे को अच्छा से पढ़ा सके, अच्छा से लिखा सके, अच्छा से हमारा भविष्य बना सके। क्या यही हम आशा किए थे? वो आज नारा लगाते हैं भूपेश सरकार है तो भरोसा है। क्या भरोसा है? अगर हमारा हड़ताल में अगर हमारा कामयाबी नहीं हुआ, हमारा मांग पूरा नहीं होता है, निर्मितीकरण नहीं होता है, तो हम लोग का क्या जल में डूब के मर जाना चाहिए हम लोग। देखिए, आप बिल्कुल सही बोले।
आप लोगों का जो सरकार है वो हम जैसे गरीबों के वोट से ही बनता है और यहाँ पर सब लोग परेशान हैं। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैं इतना बोलूँगा भैया कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा करे सरकार और अनदेखा न करे। हमारी 2 सूत्री मांग है, दोनों मांग अवश्य पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा सरकार ने हमारे साथ वादा किया और हमने वादा पूरा किए हैं तो हमारी वादा भी पूरा होना चाहिए। हमारी हड़ताल जो बैठ के कर रहे हैं ये भी जल्दी पूरा करे सरकार, इतना करना चाहता हूँ। अगर जल्दी पूरा नहीं हुआ तो ये हड़ताल लंबा चल सकता है जी। आगे सर हम लोग अनशन भी करने के लिए तैयार हैं, जल सत्याग्रह करने के लिए भी तैयार हैं। और क्या करेंगे, अब हम लोग जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल से नहीं उठेंगे सर। देखिए आप लोग साफ साफ समझ सकते हैं इनका संदेश जो है कि अगर जल्दी से जल्दी इनकी मांगों का पूरा नहीं किया गया या फिर जो भी सरकार है वो इनकी मांगों को लेकर कुछ जवाब नहीं देती है तो क्या क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। आइए एक और सर बैठे, इनसे भी जानते हैं। सर क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं सर, चुनाव जन घोषणा पत्र में जो शासन ने चुनाव जीतने के लिए लोगों को बेहरूप कर दिया और मैं चुनाव जीतने के बाद तुरंत ही 10 दिन में आप जितने भी कर्मचारी हैं सबको मैं नियमित करूंगा बोल के जो चुनाव में जन घोषणा पत्र तैयार किया और उसके बाद हम कर्मचारियों को झूठा वादा करके आज भी सत्ता में बैठा है, लेकिन हम कर्मचारियों का हित नहीं कर रहा है। ऐसा ही अगर चलता रहा तो हम तो हड़ताल करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। वो चुनाव घोषणा पत्र में लिखते नहीं कि हम आपको नियमित करेंगे बोल के, तो हम बिल्कुल ही हम हड़ताल नहीं करते। वो लिखे हैं कि हम आपको नियमित करेंगे बोल के, इसीलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसे ही झूठा वादा करते रहेगी सरकार। कई पार्टियां आती है, मैं एक ही सत्ताधारी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। इससे पहले केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी भी बैठे हैं, राज्य में हमारे भूपेश बघेल जी भी बैठे हैं, दोनों ही सत्ताधारी पार्टी हैं, लेकिन हमारा मांग को पूरा नहीं करती है। जमीनी स्तर से हम लोग छोटे कर्मचारी समझ के ना शासन हम लोग को गुमराह कर रही है, लेकिन वोट किसके जरिए मिलता है शासन को? हम छोटे कर्मचारियों के जरिए मिलता है। गांव के विकास कार्य में सबसे महत्वपूर्ण दावा किसका रहता है? रोजगार सहायक का, मनरेगा कर्मचारियों का। सबसे ज्यादा मिलजुल कर कौन रहता है? एक मनरेगा कर्मचारी ही रहता है। गांव के महत्वपूर्ण मुद्दा को कुआं निर्माण से लेकर तालाब निर्माण, डबरी निर्माण, कुक्कुट पालन, भेड़ बकरी पालन, गोठान निर्माण सब मनरेगा के अंतर्गत होता है, लेकिन मनरेगा के कर्मियों को बिल्कुल पूछा नहीं जाता ये किस नियम के तहत बना है। हमको सिर्फ 5,000 रुपए से 6,000 रुपए तक सैलरी दी जाती है। ये कहाँ का नियम है सर? हमको सिर्फ बशर्त मानदेय के तहत 4,000 से 5,000 रुपए दिया जाता है। ये अन्याय है। हमको भी एक सिविल सेवा आचरण लागू किया जाए, 1966 के आधार पर पंचायत कर्मी नियमावली लागू किया जाए या ग्रेड पे नियम दिया जाए, ताकि हमारा परिवार भी भविष्य में अच्छे से रहे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ कि और अगर ऐसे ही चलता रहा बोलने से, बस्तर में हमारे पास बहुत कुछ भंडारे पड़ी हुई है जी, बहुत कुछ भंडारे पड़ी हुई है। अगर हम रोजगार सहायक चाहें तो हमारे संगठन में इतना दम है कि बैलाडीला से जो लोहा खदान आती है ना, ट्रेन रोको आंदोलन कर देंगे। प्रांत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको बुलाएंगे और बस्तर में हम हड़ताल धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आइए कुछ और हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे उनसे बात करते हैं। हाँ बताइए भैया, आप लोग ये जो 4 अप्रैल से हड़ताल कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी हम लोग तो लगातार 4 तारीख से यहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं जी। तो अभी क्या है, हम लोग परिवार के साथ रहते हैं, एक घर में कम से कम 10 से 12 लोग रहते हैं, तो हमको परिवार चलाने के लिए दिक्कतें होती है। आज देखिए, आज हर चीज़ का महंगाई हो गया है और आज पेट्रोल से लेकर के आज नमक मिर्ची तेल मसाला हर चीज़ सभी को ज़रूरत है। आज 110 रुपया डीजल का रेट हो गया है, पेट्रोल का हो गया है। आज हम लोगों को बिना पेट्रोल से हम लोग चल नहीं सकते, हमारा काम होता भी नहीं है। तो आज देखिए, हम लोग इतना दिन से हमारे मांगों को अगर सरकार अनदेखा करेगा तो हम लोग जितने भी यहाँ जो बैठे हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरे परिवार के साथ हम लोग हड़ताल में बैठेंगे। अगर हमारे मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम लोग पूरे परिवार के साथ हम लोग जो हड़ताल में फिर से बैठेंगे। तो यही कहना चाहूँगा।
आइए कुछ बहनें यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो लोग इतने धूप में, आप देख सकते हैं ये छोटा बच्चा 2 साल का ये बच्चा होगा, इतने धूप में 6 महीने का ये बच्चा है, आप देख सकते हैं 6 महीने का ये बच्चा है इतने धूप में। यहाँ अब क्या बोले हम। अच्छा, आप सांसद जी के निवास गृह से हैं जी। तो सांसद जी से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप देखिए इस चीज़ को और कम से कम आप इस बात को आगे तक पहुंचाइए। खैर आगे तक ये बात तो पहुंच ही गया होगा, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा एक्टिव होइए और इनकी जो मांगे हैं उस पर प्रकाश डालिए। दीदी आप क्या कहना चाहती हैं। जी मैं कहना ये चाहती हूँ कि मेरे 2-3 बच्चे हैं, मतलब 3 बच्चे हैं जी। इतना मानदेय कम है कि हमारा गुजारा भी नहीं हो सकता जी। बच्चे का भविष्य का वो टेंशन है। हम लोग ग्राम पंचायत में भी जाते हैं, अब पेट्रोल की इतना भी नहीं होता है, वेतन लेबर इतना भी। और बताइए कुछ क्या और क्या क्या समस्याएं हैं। मैं ये चाहती हूँ कि अब इस बार हड़ताल किए हैं, इसके आगे मतलब करना ना पड़े रोजगार साहब को जी जी। हमारा भी सरकार से निवेदन है कि हमारा मांग को पूरा करे, नियमितीकरण करे जी, सबका भविष्य बने जी। आपने बहुत अच्छी बात कहा कि सबका भविष्य बने, सब कमाए, सब खाए और सब बढ़े, देश बढ़े, सब अच्छे से रहे, बढ़े, विकास बढ़े, सब बढ़े।